चलो देखो, छोड़ो उधर। यदि एक उधर खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई की √3 गुनी है, तो खंभे की लंबाई को क्या मान लिए? x। तो छाया की लंबाई है ना, छाया उसका हुआ, तो छाया की लंबाई √3 गुना कहता है, तो x गुना √3 कितना हो गया? √3x है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? उन्नयन कोण कब होता है? अवनमन कोण कब होता है? जब नीचे से ऊपर देखते हैं, मतलब यहां से क्या हुआ, यहां देखेंगे खंभे के शीर्ष को देखेंगे तो यहां जो बनेगा उन्नयन कोण। अगर यहां से नीचे जो देखेंगे तब जो ऐसे कोण बनेगा, बीच का क्या हो जाएगा? अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण कहता है क्या होगा? तो इसको मान लेते हैं क्या? थीटा। आई क्या हो गया? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर कितना हो गया? x बटे √3x। x से x कटा 1 मर्तबे। tan थीटा बराबर कितना? 1 बटे √3, यानी tan थीटा बराबर कितना हो गया? तो tan थीटा कितना डिग्री का मान होता है? 1 बटे √3। तो tan कितना डिग्री का? 30 डिग्री का ना। तो tan हो गया 30 डिग्री। tan कैंसिल, तो बचा कितना? 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री आया? कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन नंबर हो गया बी। ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन बोलो। दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ो, क्या कहता है? ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया तो एक पत्ती यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसके इक्का होने की संभावना क्या है? अब इक्का क्या हो सकता है? तो प्रत्येक ताश को जो पत्ती होता है उसका प्रत्येक प्रकार का पत्ती क्या गो होता है? 4 गो होता है। मतलब इक्का भी 4 गो होगा, दुग्गी भी 4 गो होगा, तिग्गी भी 4 गो होगा। मतलब सब पत्ती इस तरह से क्या गो होता है? 4 गो। टोटल पत्ती कितने प्रकार का? 13 प्रकार का होता है। 13 गो प्रकार होता है। तो 13 चौके 52। टोटल पत्ती कितने? 52। तो 4 इक्का निकालने की प्रायिकता पूछता है, यादृच्छिक प्रोबेबिलिटी इसका पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? 4 गो, एगो गद्दी में 4 गो इक्का, तो 4 गो इक्का में से कौन इक्का निकलेगा? काला पान को हो, लाल पान को हो, चौकठी का होगी, जिसका हो, लेकिन एगो निकालना है उसको। तो 4 बटे टोटल कितना पत्ती? 52। तो 4 एकम 4, 13 चौके 1 बटे 13। कौन सा ऑप्शन है? सी। तीसरा नंबर बोलो। पहले देखो इधर तब लिखना, अभी बोर्ड बहुत खाली है। क्या कहता है? बिंदु 2√3 - √2 किस पाद में है? तो प्रथम पाद के लिए देखो क्या होता है, इसमें बताए थे ना। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। किसका घर है फर्स्ट पार्ट? प्लस प्लस। सेकेंड पार्ट में क्या होता है? माइनस प्लस। मतलब पहले x का वैल्यू, उसके बाद y का वैल्यू। तो इसमें पहले x भी प्लस में है और y भी क्या है? प्लस में है। इधर क्या हो गया? माइनस माइनस। इसमें क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। हिसाब तुमको क्या दिया है? तीसरा नंबर ही बोलो। 2√3, -√2 पूछा है किस पाद में स्थित है। अब इसको संख्या से नहीं ढूंढना है जी यह किस पाद में है। इसको ढूंढेंगे कैसे? चिन्ह देखो, यहाँ क्या है? चिन्ह प्लस, और यहाँ क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस, यानी पहले प्लस और बाद में माइनस। किस क्वाड्रेंट में है? 4th क्वाड्रेंट में। तो चतुर्थांश में होगा आंसर। देखो है कितना है? चतुर्थ पाद में हो गया। कौन पाद में? चतुर्थ पाद में, यानी 4th क्वाड्रेंट में है। चौथा नंबर सवाल बोलो। निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? अब किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। हेलो, बॉन छोकर दो। क्या कहता है चौथा नंबर? निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? ए नंबर का ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 3.2। बी नंबर कितना दिया हुआ है? 0.2।
सी नंबर में 0.3, डी नंबर में 60%। अब देखो कौन सा नहीं हो सकता है, ये ना पूछा है, तो कौन सा नहीं होगा। देखो 60% में तो निकाल सकते हैं, जैसे इससे पहले निकला कितना 1/13 निकला था ना। अब प्रतिशत में अगर इसको हम बदल दे तो कितना हो जाएगा 100/13, 13 5 65 13 78 13 7 91, 7.9/13% में इसको ज्ञात कर सकते हैं ना। तो प्रतिशत में हो सकता है, प्रतिशत में हो सकता है। इसका रीजन देखो, अगर दशमलव उड़ाएंगे तो 3/10, इसका उड़ाएंगे तो 2/10, 2 1 कम 2, 2 5 10, कितना हो गया 1/5। इसका उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 35/, मतलब क्या है, अंश अधिक है और हर कम है। मतलब अगर सिक्का है तुमको 10 गो, या गेंद किसी झोला बैग में गिराएंगे तो 10 गो रहेगा, कहेंगे 13 गो निकलने की प्रायिकता क्या है, तो 13 गो रहेगा तब ना उसमें से निकलेगा। तो इसका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। यही अगर 10/13 कहता तो प्रोबेबिलिटी इसका होता, 10/13 कहता तो प्रोबेबिलिटी होता, मतलब 13 में से हमको क्या गो निकालना है 10 गो, लेकिन यहाँ क्या कहता है 35/10, उल्टा हो गया है, उसमें 10 गो और निकालना है 35 गो, तो प्रोबेबिलिटी इसका क्या होगा, नहीं होगा। कौन, ऑप्शन ए नंबर का डायरेक्ट आंसर मारना। कौन सा आंसर मारेगा, ऑप्शन ए। उसके बाद बोलो 5 नंबर का क्वेश्चन बोलो। यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान क्या हो जाएगा। tan थीटा बराबर कितना दिया है, tan थीटा बराबर 3/4 और tan थीटा बराबर होता क्या है ये बताओ, P/B, P/B। हमको निकालना है क्या, sin थीटा करना भेलो। तो पहले h निकाल लेंगे, h बराबर रूट अंदर P² प्लस B², तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 9 25 के वर्गमूल, तो तुमको h निकल गया 5 और p हो गया 3, तो sin थीटा बराबर P/h कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, 3/। तो इसका तुक्का भी मार सकता है, लगातार क्रम में होता है, 3 4 है तो अगला h उसका क्या होगा 5 होगा, 3 4 इधर लंब आधार है तो उसका h कितना हो जाएगा 5 ही होगा। अगला नंबर बोलो, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस 6ठा नंबर में क्या है, कोस 90 डिग्री या माइनस ए। अब चेंज होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि 90 डिग्री और दूसरा 70 डिग्री का चर्चा होगा तो चेंज होगा। बांस भागेगा ना से रे, कैसे, क्वाड्रेंट पे जो दिए थे कितना डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 0 डिग्री, इधर से पूरा चक्कर लगा लिया तो कितना डिग्री, यहाँ नोट बोल्ट अगर टाइट करेगा तो दोनों खुट्टा से बंधा हुआ तो यही भागना हिलेगा डोलेगा, मतलब एक बार इधर जाएगा एक बार इधर जाएगा, इधर आया तो इधर भागेगा, इधर जाएगा तो क्या होगा इधर भागेगा। तो क्या हो जाएगा, चेंज होता है, कब होता है, जब 90 डिग्री और दूसरा 70 डिग्री का चर्चा हो तो चेंज होता है। किसमें चेंज होता है, साइन होता है कोस में, कोस होता है साइन में, टेन होता है कोट में, कोट होता है टेन में, कोस कोस सेक होता है कोसेक में, कोसेक होता है सेक में। तो यहाँ चर्चा कितना डिग्री का किया है 90 डिग्री का, इधर कितना डिग्री जो उसे मतलब नहीं है, इधर कितना डिग्री 90 डिग्री, तो चेंज होगा। किसमें चेंज होगा, तो कोस किसमें चेंज होता है साइन में, साइन थीटा का वैल्यू कितना ए, तो साइन ए, तो क्या हो गया साइन ए। देखो है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये सब देख के डायरेक्ट तुक्का नहीं मार देगा रे एक बार में। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अगला नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय संख्या चुनना है, अपरिमेय नहीं है मतलब क्या हुआ, हमको परिमेय संख्या चुनना है, या वो डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता था
निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? डायरेक्ट नहीं पूछा है, तुमको थोड़ा घुमा दिया ऐसे करके। क्या निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, तो पूछता क्या है? परिमेय संख्या। क्या पूछता है? परिमेय संख्या। तो ऑप्शन बोलो तुम इसका। रूट 1 नंबर में हो गया, क्या नंबर? 6 नंबर का ना, रूट अंदर 10 7 नंबर है। 1 नंबर में क्या हो गया? रूट 10। बी नंबर में रूट अंदर 24। सी नंबर में रूट अंदर 35। डी नंबर में रूट अंदर 121। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। क्या है? जब वर्गमूल नहीं निकला तो अपरिमेय संख्या, वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या। इसका भी निकलेगा 24 का, मतलब 4 चौके 16, 25 25 नहीं निकलेगा, तो ये भी नहीं हुआ, इसका भी नहीं होगा। 21 का होता है कितना? 11। तो यह बीच में घुसा हुआ है कौन? अपरिमेय संख्या नहीं है, तो यह क्या है? परिमेय संख्या है। तो रूट कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी नंबर में हो जाएगा। इसे मार लेना, ठीक। अगला नंबर देखो, 8 नंबर में कहता है पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो। दो गो लगातार अभाज्य संख्या रहे तो क्या हो जाएगा? दो गो अभाज्य संख्या तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 होता है। दो गो अभाज्य संख्या रहे तो उसका एचसीएफ 1। एग्जाम्पल कोई भी संख्या ले लो इसका, जैसे 3 लेंगे। अभाज्य संख्या कहते किसके हैं, किसो है? यह बताओ। जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, 1 और स्वयं वही संख्या। तो अब लगातार लेंगे तो एगो 3 होता है, एगो 2 होता है। सबसे बड़ छोटी मतलब क्या है? यही है। तो 5 हुआ, 2 हुआ, कोई भी लो, तो दोनों का लघुत्तम सीएफ निकालेंगे तो 3। 1 मर्तबा कितना हो गया? 2। 1 निकला, फिर 2 में भागा लगाएंगे, 2 मर्तबा 2 हो गया। तो एचसीएफ कितना? 3 और 5 का अगर ले ले तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3। 2 बचा, 2 से भागा लगाएंगे 3 में, फिर 1 मर्तबा 2, फिर 2 में लगाएंगे 2 मर्तबा, तो एचसीएफ 1। तो 2 लगातार अगर अभाज्य संख्या है तो उसका एचसीएफ कितना होता है? ये होता है। चाहे वह एक्स वाई ले कि पी क्यू ले कि जेड क्यू ले, उसका जो मन हो जाए, लेकिन उसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। अगर इसका कहता गुणन एलसीएम क्या होगा? एगो संख्या पी है, एगो क्यू कहता है ना, तो इसका तो एचसीएफ हम लोग क्या निकाले हैं? 1 होगा। एचसीएफ 1 होगा। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? मतलब नहीं मिलता है तो दोनों को क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। दोनों में कॉमन है? निकलने वाला नहीं है, तो क्या हो जाएगा? P इंटू क्यू। अगला नंबर बोलो। अब कितना नंबर रे? सबको अच्छा से देखना है, बहुत अच्छा सवाल है। अब पूछेगा तुमसे एग्जाम में क्या इसी टाइप का सवाल पूछता है, कंफ्यूज कर जाता है बच्चा। अगला नंबर क्या कहता है? 2 चर में 2 एक घातीय समीकरणों के ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा है तो हलों की संख्या होगी तो सिर्फ 1 होगा। इसका हलों की संख्या क्या हो जाएगा? सिर्फ 1। 2 घातीय समीकरण अगर सेम रहेगा तो क्या हो गया? किस तरफ में उसका ग्राफ चलेगा? इसका 1 मार लेना, ठीक। उसके बाद है P इंटू माइनस 4 2 Q इंटू इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। तो मध्य बिंदु उसका निकालना है तो क्या हो जाएगा? बोलो ना रे। देखो मध्य बिंदु पी क्यू क्या कहता है? एक रेखाखंड है पी क्यू। ये पी हो गया, इसका नाम हो गया क्यू। तो क्या है बोलो तो इसका रे वैल्यू? पी का वैल्यू बोलो तो 2। इसका वैल्यू हो गया 8 6। मध्य बिंदु इसका पूछा है ना। मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु मान लेते यहाँ कोई बिंदु है, जैसे आर इसका नियामक हो गया, तो यह क्या होगा? तो आर बराबर क्या निकालते थे? ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो क्या हो जाएगा रे? आर का नियामक क्या हो जाएगा? रूट अंदर बोलो ना रे x1 माइनस x2
के होल स्क्वायर, यही ना रे। x1 प्लस x2, x1 प्लस मध्य बिंदु ने कहता है रे, तो -4 प्लस 8 बटे 2 प्लस अथी कोमा 2, y1 प्लस y2, तो 2 प्लस 6 बटे, देखो तो रे इसका रे कितना आता है, नियामक निकल के रे। नहीं रे, स्क्वायर इसका नहीं होगा, नियामक का स्क्वायर नहीं होता है रे। 4 बटे 2, इसका कितना निकल जाएगा, 6 2 8 बटे 2 चौके 8, 2 दूना, ऑप्शन देखो तो कोई 2 4 है रे। हाँ कितना नंबर सवाल है रे? 10 का सी आंसर होगा। मतलब मध्य बिंदु बराबर इसका फार्मूला क्या हो गया, मध्य बिंदु बीचे में न डाले हैं, तो मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। डायरेक्टो निकाल सकता है, 8 प्लस अथी 8 माइनस 4 हुआ ना, तो 4, 8 में से 4 घटा 4, अब 2 4 में 2 से भागा लगाएंगे तो कितना निकला, 2 एगो निकल गया, 6 2 8, 8 का आधा 4, तो कितना निकल गया, 2 और 4। और 85 में 80 है, मारेंगे को कुटकुटाएंगे उसको ज्यादा, लिखने रे नूनू।